हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव की पाठशाला। मैं जानता हूँ मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, पर मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं बहुत सी अपनी न्यू वीडियोस अपलोड करूँगा टाइम टू टाइम। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पावर शेयरिंग। आपकी क्लास 10th की सिविक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आर यू रेडी? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। जैसे कि चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है, तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन क्या है? से सिंपली पावर शेयरिंग का मतलब है कि पावर को डिवाइड करना। पावर को डिवाइड करने से इक्वलिटी बनी रहती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, या जुडिशरी लॉ को किसी लॉ को फॉलो करवाना। अगर इन सभी के हाथ में पावर्स डिवाइडेड है तो स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहती है उस कंट्री में। So let's start this chapter with a story of a country named Belgium. इस चैप्टर की शुरुआत एक कंट्री से करेंगे। बेसिकली ये एक चैप्टर दो स्टोरीज पर बेस्ड है, दो कंट्री की स्टोरीज पर बेस्ड है। पहली कंट्री है बेल्जियम। बात करें बेल्जियम की, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जिसकी पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़ है, और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ वो अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। मैं आगे बताने से पहले आपको बेल्जियम का मैप शो करता हूँ। देखिए, आप जो येलो पार्ट ऊपर देख पा रहे हैं, ये फ्लेमिश रीजन है, यानी कि ये वो रीजन है जहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। नीचे वाला रेड पार्ट इज़ वेलोनिया रीजन, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। राइट साइड राइट कॉर्नर पे रेड एंड ब्लू लाइन से जो आप देख रहे हैं, वो जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए है। दिस वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ आगे फर्दर, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो येलो सा छोटा सा पार्ट है, दिस इज़ ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा हमने जाना। क्या क्या जाना, आइए रिपीट करते हैं। एक छोटी सी कंट्री यूरोप में जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ है, कैपिटल ब्रुसेल्स है, उसकी कुछ नेबरिंग कंट्रीज है जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। अब आइए एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं कि डच में कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते थे, जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, यानी कि नॉर्थ बेल्जियम के ऊपर येलो पार्ट में जो है। एंड उसके बाद 40% लोग जो थे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, जो वेलोनिया रीजन में रहते थे। एंड वेलोनिया रीजन सिंपली नोन एज साउथ बेल्जियम। दिस राइट पार्ट, ये जो लाल पार्ट है साउथ वाला, ये साउथ बेल्जियम है। इसके साथ जो कैपिटल थी बेल्जियम की, डेट इज़ ब्रुसेल्स, कैपिटल सिटी। कैपिटल में कुछ उल्टा खेल था। कैपिटल में 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे और 20% डच थे। अगर मैं पूरी कंट्री की बात करूं, कंट्री में डच स्पीकर ज़्यादा हैं, पर अगर मैं कैपिटल सिटी की बात करूं तो कैपिटल सिटी में डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में आते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या कारण थे टेंशन के जो हमेशा बने रहते थे। डच स्पीकर जो थे वो मेजॉरिटी में थे कंट्री में, बट कैपिटल में वो माइनॉरिटी में थे, जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया। और फ्रेंच कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी कंट्री में, बट उसके बावजूद वो रिच और पावरफुल थी। ये बात डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने इसको अपोज किया। और बहुत टाइम बाद जाके कहीं डच डच स्पीकिंग कम्युनिटी को इकोनॉमिकल
और एजुकेशनल बेनिफिट्स मिले। सो ऐसा माना जाता है कि 1950 और 60s में दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत टेंशन्स बनी रही। ब्राज़ील्स में भी दोनों कम्युनिटीज़ थी। नंबर वन फ्रेंच स्पीकर्स जो 80% थे, और नंबर टू डच स्पीकर्स जो 20% थे। सो ये थे कुछ रीज़न ऑफ टेंशन्स दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। आइए जानते हैं कि बेल्जियम में लोग किस तरह से एकोमोडेट करके रहते थे। एकोमोडेशन कैसी थी बेल्जियम की। यहाँ के लोग जाने जाते थे रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर। अलग अलग रीजन में रहते थे, अलग अलग कल्चर को परफॉर्म करते थे और डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। ऐसा माना जाता है कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया है इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू यू नो कि बराबरी इक्वलिटी बनी रहे। एज दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से फ्रेम हो। तो 4 बार अमेंडमेंट हुई 1970 से लेकर 1993 तक। 4 बार अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम का। आइए जानते हैं बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स। क्या कहा था, क्या बातें लिखी गई थी ये बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनकी रिप्रेजेंटेशन बराबर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। विच मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे फ्रेंच वाले भी उतने ही होंगे। बहुत दूसरी बात, सेकंड पॉइंट ये है कि जो पावर्स थी बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट की, उन्होंने सॉरी जो पावर्स थी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, काइंडली करेक्टेड, कि स्टेट नहीं है मैनी पावर्स ऑफ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पावर्स थी ये स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी, उन्होंने दे रखी थी। सिर्फ सेंटर ने ही अपने हाथ में पावर नहीं रखी थी, इट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। और इसके अलावा एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था ब्रूजल्स में इसलिए भी। पहली बात तो कैपिटल सिटी है, दूसरी उधर ज़रूरी क्यों था बनाना एक सेपरेट गवर्नमेंट। द रीज़न इज़ कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों की, आपस में कोई टेंशन ना हो, बिकॉज फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं डच वाले कम हैं, तो एक प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट और बनाई एज़ पर बेल्जियन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया और ये लोग कल्चर और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर बात करते थे। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल्स। एंड एट द लास्ट बहुत सी कंट्रीज यूरोप की साथ आई, दे केम टुगेदर और इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई और ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर्स रखा। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सबका। आपने इस वीडियो को बड़े ही पेशेंस से देखा। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी दूसरी वीडियो आएगी, हमारा सेकंड पार्ट इस वीडियो का, जिसमें हम एक दूसरी केस स्टडी पढ़ेंगे और वो केस स्टडी होगी श्रीलंका पर। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आप लाइक करें इस वीडियो को, आप शेयर करें। देखिए शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग फ्री है, आप अपने दोस्तों तक लेकर जाएं इस वीडियो को। और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव की पाठशाला, आप यूट्यूब पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबा के। इवन मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं न्यू अपडेट्स डालता रहता हूँ। आपको अगर इसके नोट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू सो मच।